अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं आयशा's किचन। तो आज दोबारा से जो है मैं आपके लिए लेकर आई हूं मज़ेदार सी रेसिपी, वेजिटेबल चिकन कॉर्न सूप। तो ये बहुत मज़े की रेसिपी है और ये बहुत हेल्पफुल भी है सबके लिए। तो सर्दियों में जो है सूप अक्सर लोग घर में बनाते हैं, तो जो है आप वेजिटेबल के साथ साथ आप कॉर्न सूप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जो कि साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो यूज़ करनी है। यहाँ पे 250 ग्राम मैंने हरी प्याज ली है, जिसको मैंने ये बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरह से इनको काट लिया है। 250 ग्राम यहाँ पे गाजर है, इसको मैंने दरमियान से 4 पीस कर लिए हैं। इसके 3 छोटे साइज़ के जो है वो मैंने प्याज ली है, इसको भी दरमियान से मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे 5 से 600 ग्राम्स जो है यहाँ पे कॉर्न ली है मैंने। 250 ग्राम चिकन है, कॉर्नफ्लोर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और काली मिर्च है। इसको मैंने घर में ही पीसा है क्योंकि बाजार की जो काली मिर्च होती है वो थोड़ा सा आपका जो मटेरियल है उसको ब्लैक कर देती है। तो अगर आप बाजार के भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ पे वाइट पेपर है, नमक है, सिरका सोया सॉस है, सिरका है और यहाँ पे चिली सॉस ली है। और अब हम चलते हैं अपने फाइनल रेसिपी की तरफ। वीडियो के एंड तक जरूर वॉच करें, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने चिकन को कुक करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन और इस पैन में हम 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डालेंगे। आपने बहुत ज़्यादा ऑयल जो है इसमें यूज़ नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा ऑयल यूज़ करना है जिससे हमारी चिकन जो है वो पक जाए। 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और साथ ही जो है यहाँ पे मैं 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। इसको आप हल्का सा जो है पका लें, हल्का सा लाइट ब्राउन कर लें। जब लहसुन अदरक की खुशबू आने लगे तो इसमें आप चिकन ऐड कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो के अंत तक जरूर वॉच किया करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अब हम इसमें जो है वो चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को आपने जो है लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। दोस्तों हमारे चिकन जो है उसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें जो है 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और साथ ही 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च जाएगी। अब हम इसको 3 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि चिकन ने जो अपना पानी छोड़ा है वो इसी में गल जाए अच्छी तरीके से। और इसके बाद जो है हम इसको श्रेड करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि मज़ीद आपने आगे क्या करना है। तो दोस्तों ये देखिए हमारी चिकन जो है वो अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे और इसको जो है हम श्रेड कर लेंगे। और दूसरी तरफ हमने जो पानी रखा था वही पक चुका है। दोस्तों यहाँ पे लिया है मैंने एक पतीला और उस पर मैंने 7 से 8 लीटर जो है पानी को अच्छे तरीके से पका लिया है। अब हमने जो सब्जियां कट की थी वो हम इसमें जो है वो ऐड करेंगे और आपने सब्जियों को इतना पकाना है कि सब्जियों का अर्क जो है वो पानी में निकल आए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें क्या करना है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी प्याज, सब्जियों को इतना पकाएं कि इनका जो रस है वो पानी में शामिल हो जाए। इसको हम डाल देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। इनका पानी जो इनका अर्क जो है वो पानी में शामिल हो चुका है। अब हम इन सब्जियों को कर लेंगे स्ट्रेन और उसके बाद इसमें क्या शामिल करना है वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। वीडियो को जो है देखने के लिए एंड तक देखने के लिए साथ साथ रहिएगा और वीडियो को कहीं से भी स्किप आपने नहीं करना। ये देखिए एक स्ट्रेनर की मदद से आप जो है वेजिटेबल को स्ट्रेन कर लें और जो है उसके बाद आपने इसमें क्या शामिल करना है मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों हमने वेजिटेबल जो है वो अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर ली है। अब हम इसमें एक चिकन स्टॉक जो है वो ऐड कर देंगे और इसके बाद जिस चिकन को मैंने फ्राई किया था और इसको मैंने श्रेड कर लिया है स्मॉल पीसेस में वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें कॉर्न ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से है जो कॉर्न हमारी बॉयल हो जाए इसके अंदर।
दोस्तों ये देखिए इसमें मैंने कॉर्न और जो चिकन जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको जो है 5 से 7 मिनट तक जो है पानी को पकाएंगे ताकि जो हमारी कॉर्न है वो अच्छी तरीके से पक जाए। और इसको ये ढाँप दें। 5 से 7 मिनट के बाद जो है हमारी कॉर्न पक जाएगी। उसके बाद हम जो है इसमें मज़ीद अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों हमने जो कॉर्न और चिकन इसमें डाला था वो हमारा अच्छी तरीके से जो है पक चुका है। ये देखिए इस तरह से जो है हमारी कॉर्न जो है वो अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब हम इसमें जो है अपने मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं नमक लूँगी और मैं इसको हस्बे ज़रूरत जो है इस पर डालूँगी। यहाँ पे मैं 1 से 1.5 खाने का चम्मच नमक शामिल करूँगी। दो खाने के चम्मच इसमें व्हाइट पेपर जाएगा। याद रहे कि आपने वेजिटेबल चिकन कॉर्न सूप में व्हाइट पेपर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ब्लैक पेपर का कम करना है। और आधा खाने का चम्मच इसमें काली मिर्च जाएगी। अब इसको 1 से 2 मिनट हम पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें जो है वो अपना कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ये देखो दोस्तों हमारे मसाले जो हमने इसमें ऐड किए थे वो पक चुके हैं। अब हम इसमें जो है मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लोर और ये मैंने 6 बड़े खाने के चम्मच लिए हैं जिसको मैंने 1 कप पानी में शामिल कर लिया है। और ध्यान है जब आपने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करना है तो दूसरे हाथ में आपके चम्मच होना चाहिए ताकि आप जब इसमें आप कॉर्नफ्लोर ऐड करें तो आपने बराबर जो है इसको स्टीर करना है ताकि इसमें जो है वो इसकी गुठलियाँ ना बने। और आँच आपने चूल्हे की जो है वो तेज़ रखनी है। अब इसमें हम जो है वो कॉर्नफ्लोर अपना ऐड करेंगे। साथ साथ मज़ीद जो है इसमें चम्मच हिलाते जाए। कॉर्नफ्लोर हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि हमारा सूप जो है वो गाढ़ा हो जाए। अगर आपको सूप जो है पतला लगे तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने जो है 6 चम्मच इसलिए ऐड किए ताकि ज़्यादा जो है हमारा सूप गाढ़ा ना हो। दोस्तों हमने जो इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया था वो हमारा पक चुका है। अब हम इसमें 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच जो है वो सोया सॉस ऐड करेंगे। और 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच ही इसमें चिली सॉस जाएगा। और 2 से 3 ही बड़े खाने के चम्मच इसमें सिरका जाएगा। अब इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएं और उसके बाद एंड पे जो हमने ऐड करना है उसको जाने के लिए साथ साथ रहिएगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ पे मैंने दिए हैं 2 अदद अंडे जिसको मैंने बीट कर लिया है। अब हम इसमें अंडे शामिल करें और साथ साथ आपने चम्मच को बराबर हिलाते रहना है ताकि इसके जो है बड़े बड़े लच्छे ना बन जाए। इस तरह से चम्मच को बराबर हिलाते रहें। उसको 2 से 3 मिनट तक जो है पकने थे। उसके बाद आपका सूप जो है रेडी है। बाद में हम करेंगे इसको डिश आउट। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो चिकन वेजिटेबल कॉर्न सूप। और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है और ये बहुत मज़े का लग रहा है। तो इस तरह से आप जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से जाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और उसके साथ सूप के साथ मैंने यहाँ पे चिली सॉस सोया सॉस जो है और यहाँ पे मैंने जो है स्नैक्स रखे हैं। इससे जो है आपका सूप और भी टेस्टी और यमी लगता है। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।